उस पर ईमान लाकर पुरानी जिंदगी को छोड़कर अब जो मसीह में है वो क्या है? नया मखलूक बन चुका है और पुरानी चीजें जाती रही। आज सीखेंगे खुदा के कलाम में से, यूहन्ना की अंजील में से इस मरकजी आयत को, 14 बाब की 20 आयत को, और खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से जिसे मिल गई है वो तलावत कर दी। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, यस, उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में और मैं तुम में। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ये अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह के हैं और अल्फाज बड़े मायने रखते हैं कि ये किसके मुंह से अरशाद हुए हैं। यहाँ तो इन अल्फाज को रसूलों ने बयान किया, ना ही इन अल्फाज को किसी नबी ने बयान किया है, बल्कि ये अल्फाज खुद खुदावंद यीशु मसीह के हैं कि उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। ये एक बड़ा ऑनर है उस इंसान के लिए जो गुनहगार है, जो अभी तक तौबा नहीं कर चुका, जिसने अभी तक यीशु मसीह को हकीकी तौर पर कबूल नहीं किया। उसके लिए ये पैगाम है और खुदा चाहता है कि हर वो शख्स जो अभी तक मसीह यीशु से नावाकिफ है वो उसको जान ले और उसके बेनिफिट भी जान ले, कि मसीह में आने के बाद उसको क्या क्या उसकी जरूरतें पूरी होने वाली हैं। उसको सबसे पहले तो गुनाहों की मुआफी मिलने वाली है। ना कोई इंसान और ना कोई पैगंबर और ना कोई नबी किसी के इंसान के गुनाह मुआफ कर सकता था। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ किसके पास था? खुदावंद यीशु मसीह के पास। इसीलिए तो उन यहूदियों ने भी उससे कहा कि तू इस बात को किस तरह से कर सकता है, तू किसी के गुनाह किस तरह मुआफ कर सकता है, क्या तू खुदा है? और इन्हीं बातों पर यहूदियों से यीशु मसीह की बहस होती रही और वो बातें आज भी कायम हैं। इस दुनिया में भी बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जो यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते और वो ये भी नहीं मानते कि वो हमारे गुनाह मुआफ करने की कुदरत रखता है। जिनके गुनाह मुआफ हो चुके हैं और जिन्होंने तौबा कर ली है, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, अब उनके लिए इस बात का भी जानना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह उनमें है जो यीशु को कबूल कर चुके हैं। और अगर यीशु मसीह उनमें है तो वो क्या है? नया मखलूक है। उनकी पुरानी इंसानियत दफन हो चुकी है। उन्होंने तौबा के वसीला से, बपतिस्मा के वसीला से, गुनाहों की मुआफी के वसीला से अपने जिस्म की ख्वाहिशों को उसकी रगबतों समेत जमीन में दफन कर दिया है। और खुदा ने अपने बेटे को इसी मकसद के लिए भेजा है। वो मसीह में आए और उसको कबूल कर दे, वो नया मखलूक बन जाए, ताकि उसके लिए वो दरवाजा खुले जो आसमान की बादशाही में खुलता है। ये कोई आम बात नहीं है, ये किसी आम रसूल की बात नहीं है, किसी नबी की बात नहीं है, ये खुदा की बात है और खुदा का मंसूबा है। इसमें आइए देखते हैं कि खुदा भी इनमें कैसे शामिल होता है। हालेलुया। दूसरे कुरिन्थियों के खत में 5 बाब और उसकी 17 आयत मुकद्दसा को हम देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों
5 बाब और उसकी 17 आयत मुकद्दसा। इसलिए जी अगर कोई मसीह में है जी तो वो नया मखलूक है, यस, पुरानी चीजें जाती रही, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। वो नई हो गई। अब वो चीजें जो मसीह में आने के बाद नई हो गई हैं, हमारी इंसानियत, हमारी जहन की सोचें, हमारा ख्यालात, हमारी रूह, हमारा दिल अब नया हो गया है और पुरानी चीजें जाती रही। जी 18वीं आयत भी पढ़ दे। हालेलुया। और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। हमारे सुपुर्द कर दी है। ले जी, अब यीशु मसीह, पहले तो यीशु मसीह आया और उसने इंसान के साथ अपना मेल मिलाप कर लिया। अब खुदा भी उस मंसूबे में पहले से शामिल था और खुदा ने उस मंसूबे को पूरा करने के लिए अपने बेटे में आकर, अब यहाँ पर भेद की बात है। ये बात हमें मसीहों को सीखने और समझने की और हर वक्त याद रखने की जरूरत है, क्योंकि कुछ बातें कलाम मुकद्दस में ऐसी भेद की छुपी हुई बातें हैं जिनको आम तौर पर ना प्रीच किया जाता है, ना पढ़ने के बाद उन पर फोकस किया जाता है समझने के लिए। यहाँ पर खुदा कह रहा है कुरिन्थियों को, इस बात का पौलुस रसूल पैगाम दे रहा है। कहता है कि मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया। किस में होकर? जैसे हम अब मसीह में हैं, मसीह को कबूल करने के लिए मसीह के पास हम अब उसकी कुर्बत में, उसकी हजूरी में, उसकी पाकीज़गी में हम अपने आप को कायम रखते हैं। इसी तरह से खुदा यीशु मसीह में है और यीशु मसीह खुदा में। और इस बात को यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने 17वें बाब में उस दुआ में, जो सी मुकद्दस दुआ खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया के ईमानदारों के लिए की गई है, और उस दुआ में हमें इस बात का प्रूफ मिलता है। यूहन्ना की इंजील 17 बाब और उसकी 21 आयत, और यहाँ पर बयान किया गया है। जी इमरान साहब। ताकि वो सब एक हों, ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह ए बाप, जिस तरह ए बाप तू मुझ में है, तू मुझ में है और मैं तुझ और में मैं हूँ, तुझ में हूँ, वो भी हम में हो, वो भी हम में हो, और दुनिया ईमान लाए, और दुनिया ईमान लाए तू ही ने मुझे भेजा, कि तू ही ने मुझे भेजा है। ऐसा एविडेंस, मजबूत ऐसी बात जो खुदा के बेटे यीशु मसीह ने अपने मुंह के अल्फाजों से बयान की है कि जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये भी हम में हो। खुदा की पाकीज़गी का जरा मेयार चेक कर ले, यीशु मसीह की पाकीज़गी का मेयार चेक कर ले, और अपनी भी पाकीज़गी का मेयार चेक कर ले कि क्या खुदा का बेटा यीशु मसीह हम में है? खुदा हम में है, क्योंकि जिसमें खुदा है, जिसमें यीशु मसीह है, उसमें उसकी पाकीज़गी भी नजर आती है। पौलुस रसूल रोमियो के खत में ये बात कह चुका है कि हम जो मसीह पर ईमान लाए हैं, अब हम नए मखलूक बन गए हैं।
और हमारी पुरानी इंसानियत दफन हो गई है, और कहता है 12वें बाब में, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपनी कुर्बानियां खुदावन की हुजूरी में ऐसे नजर करो कि जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। जिस खुदा पर हम ईमान रखते हैं, जिस मसीह पर हम ईमान रख के हम अपने आप को पेश करते हैं कि हम मसीह यीशु के हैं, हम खुदा के हैं, तो फिर हमारे अंदर से वो नई इंसानियत का भी लेवल नजर आना चाहिए, ताकि पुरानी चीजें हम में से मिटी हुई नजर आए। यहाँ पर इस बात को और हम पढ़ते हैं दूसरे ग्रंथियों की 6 बाब और उसकी 14 आयत को, और यहाँ पर लिखा है कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल है। रास्तबाजी में और बेदीनी में क्या मेल जोल? तो जे रास्तबाज भी बेदीनियां वाले काम करेगा है, तो उसको कोई रास्तबाज या ईमानदार कहेगा? उसको कहेगा कि नहीं यीशु को कबूल किया। हमारी शख्सियत से, हमारे किरदार से, हमारी बोलचाल से, हमारे चाल चलन से ये बात हमें साबित करनी है। हमें अपने आप को दबा के भी रखना है। पालूस कहता है कि मैं अपने आप को मारता कूटता और अपने आप को क्या करता हूँ, काबू में रखता हूँ। इत्थे असी नहीं रखते। हमारे लिए वो सब बातें ये दुनिया के लिए भी हैं, ये हमारे लिए भी हैं, ये खानदानों के लिए भी हैं, ये हर शख्स के लिए हैं। क्योंकि बाप ने जब कलाम दुनिया में भेजा ना है, तो उन्हें सिर्फ एक कोई गल कही सी कि जो इस पर अमल, जिस चीज के लिए यहाँ पर आयत लिखी है कि बेईमानों के साथ ना हमार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। रोशनी और तारीकी में कोई शराकत नहीं है। रोशनी तारीकी के खिलाफ है और तारीकी यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में पहले बाब में इसलिए इस बात को रकम कर दिया है कि वो नूर बनकर आया और दुनिया ने उसे कबूल ना किया, तारीकी ने उसे कबूल ना किया। जिस बात के लिए खुदा हमें कलाम से भी अलर्ट करना चाहता है वो ये बात है और सच है कि हमें तारीकी में रहने की जरूरत अब, हम नए मखलूक हैं। हमारी जिंदगियों से पुरानी चीजें जाती रही और हमें इस बात को हमेशा अपने अंदर याद रखना है, एक्टिवेट रखना है। हम दुनिया के कामों में बड़े सियाने, बड़े शार्प, बड़िया हसी नसीहता एक दूसरे नु, लेकिन हम खुदा के कलाम के मुताबिक जब कोई फैसला करना पड़ता है तो कलाम को हम एक साइड पर बंद कर देते हैं तो अपनी मर्जियां। इसलिए कलाम का हमारी जिंदगी पे कोई असर और कलाम से फिर कोई फायदा और खुदा से कोई बरकत, बल्कि जेड़ियां हुंदियां ने वो भी खुदा किसी का तरफदार। यहां पर कहता है कि वो तारीकी और रोशनी में कोई मेल जोल है जी? किसी बात में हम उसको कह सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं जी नहीं ये गलत बात है? नो। जिन बातों के लिए हम देखते हैं कि खानदानों में, घरानों में तारीकी है, रोशनी नहीं है, उनके हालात ऐसे हैं, उनके कारोबार ऐसे हैं, उनकी जिंदगी ऐसी है, वो नापाकी में जिंदगी बसर करते हैं, तो आप क्या कहेंगे ये नूर के फर्जंद है?
आप देखते ही कह देंगे कि नहीं भाई इत्थे हरामकारी होती है, इत्थे लालच भरिया होया, इत्थे गुनाह नाल हर वक्त सोचा ख्यालां नाल जिंदगी गुजारी जा रही है। तो उस घराने के लिए आप ये बात अपने मुंह से निकाल नहीं सकते। आप उसी को खुदा के नूर का फर्जंद कहेंगे जिसमें से खुदा का जलाल आपको नजर आएगा, जिसमें से खुदा की बरकत आपको नजर आएगी। और बाज दफा हर चीज को जानने के बाद हम उन सारी चीजों को अपनी जिंदगी से आउट कर देते हैं और फिर वापस पुरानी इंसानियत में चले जाते हैं। और पुरानी इंसानियत हमें फिर से वही अंधेरे में, वही ठोकरों में और वही नापाकियों में, क्योंकि वो चीजें जो सी हमने छोड़ी हैं उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। वो चीजें जो सी हमने छोड़ी हैं उस चीजों ने हमें नहीं छोड़ा। वो तो वेट कर रही हैं कि कदों वापस पलटेगा, कदों वे सोची फिर तो मैं गुनाह नू वार दांगा। और वो है इब्लीस जो हर वक्त इस बात के लिए रेडी रहता है। वो अपने काम में सुस्ती नहीं लेके आता, वो कभी लाचारी से काम नहीं करता। वो जहां पर चार मुकद्दसीन इकट्ठे होते हैं वो उनके बीच में दरार पैदा करने के मंसूबे बनाता रहता है। एक ग्रुप बड़ा ज्यादा, बड़ी वर्शिप करने वाला, बड़ी दुआ करने वाला, नाइट्स प्रेयर हो रही है, हाँ? इब्लीस कहता है कि इनको खत्म कर। वो पहले अपने छोटे ग्रुप को भेजता है, उनके अंदर नापाकियां नाचाकियां लाने की कोशिश करते हैं। वो यीशु के नाम से उन्हें डांटते हैं, निकालते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े ग्रुप को भेजता है और बड़ा ग्रुप जाके फिर उनके लिए एक दूसरे के खिलाफ बातें डालता है। वो उनको भी यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं और वो बदरूहें वहां से निकल जाती है। फिर तीसरा ग्रुप वो और ज्यादा पावरफुल ग्रुप भेजता है कि जिसमें एक दूसरे के लिए वो लालच डालते हैं, पैसे का लालच आ जाता है और वो भी यीशु के नाम से डांटते हैं, छिड़कते हैं और वो भी ग्रुप वहां से निकल जाता है। चौथा ग्रुप इब्लीस फिर भेजता है। इब्लीस रुकता नहीं है, वो उखाड़ना ही चाहता है। और चौथा ग्रुप भेज दिया एक दूसरे में अना, मैं इससे अच्छी वर्शिप करता हूं, मैं इससे अच्छे साज बजाता हूं, मैं इससे अच्छा कलाम पेश करता हूं, मैं इससे अच्छा, उस चीज को वो डांट नहीं सके और वो ग्रुप खत्म हो गया। खुदा के मंसूबे हैं आपके साथ, आपके अपने मंसूबे चंद लम्हों के हैं। आपकी जिंदगी चंद टाइम की है जमीन पर जो आपने गुजारनी है और उसके बाद आपने खत्म हो जाना है इस दुनिया से। और खुदा का बेटा चाहता है कि हम उसके साथ नए मखलूक बनकर ही जिंदगी बसर करें और पुरानी चीजों की तरफ वापस ना जाए। हालेलुया। और ये काम हमारी जिंदगियों में तब होगा जब हम हर वक्त अपनी जिंदगी पर काम करेंगे। अगर मुझ में कोई बुरी सोच आती है, बुरा ख्याल आता है, वो कोई किसी के खिलाफ मेरे अंदर बात आती है, मैं उसको यीशु मसीह के नाम से झिड़कूं, डांटूं। हर चीज को यीशु मसीह के नाम से आप कमांड करके अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं। और आप अगर उस पर वर्क नहीं करते तो वो बढ़ती जाएगी, वो खलारे पाई जाएगी, और गल्ला वधियां जान गया, वो बड़ा कुछ तबाही फेर दे। और फिर आप वो जो आपने जिंदगी वो जाया हो जाएगा। यहाँ पर
यूहन्ना की इंजील और उसका 17 बाब पर उसकी 21 आयत और 22 आयत में लिखा है कि और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने इन्हें दिया है ताकि वो एक हों जैसे हम एक हों। जलाल खुदा की इबादत करने से मिलता है। जितना जलाल हम खुदा को देते हैं वो हमें भी लौटा कर वो जलाल हमारी जिंदगियों में रखता है ताकि हम एक दूसरे की क्या करें, इज्जत करें, एक दूसरे के खिलाफ न खड़े हों, क्योंकि जलाल एक दूसरे में कायम करता है, एक दूसरे में मजबूत करता है। और इसलिए लिखा है कि वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने इन्हें दिया है ताकि वो एक हो जैसे हम एक।